एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो, अज जैसे सारा पंथ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरता गद्दी पुरब मना रहे हैं। कुछ विचारां आप जी दे सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सतगुरु बख्शिश करते हैं कि शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानम। शब्द गुरु है। आदि काल तो शब्द ही गुरु है। प्रकाश दे रूप विच जो परमात्मा है, शब्द दे रूप विच वो गुरु है। जो गुरु है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो शब्द है। शब्द ही गुरु है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानम। बिना शब्द तो मनुख बौरान पागल की तरह है। बिना गुरु दी बाणी तो मनुख दा जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदि काल तो शब्द ही गुरु है। जैसे असी पंक्तियां रोज पढ़ते हाँ, पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी शब्द नूं ही गुरु मन्निया है। निरंकार वल्लों जद शब्द की बख्शिश हुई, मूल मंत्र की बख्शिश हुई, हिरदे विच बाणी का निवास होया है। वेई निधि दे विचों जदों सतगुरु जी प्रगट होए ने, जद अंदरों शब्द प्रगट होया, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु बने हैं। गुरु शब्द गुरु है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी असी रोज़ पढ़ते हाँ। पंक्तियां साडियां जानियां पछाणियां हैं। महाराज कहते ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। गुरबाणी कहे
सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु है। मैं फिर दोहरा देना, जो शब्द दे रूप विच गुरु है उही प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है। जो प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है उही शब्द दे रूप विच गुरु है। गुरु परमात्मा दोनों इक्को ही हैं, एक ही ने। जैसे असी पढ़ते हाँ, उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत्त होवे। शब्द दे नाल ही उत्पत्ति है, शब्द दे नाल ही विनाश है, शब्द नाल ही संसार दी पालना है। चलदा भी शब्द नाल ही है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सृष्टि दी उत्पत्ति दा जो कारण दसदे हन, करीबन करीबन सारे ही मत इस नाल सहमत ने। जैसे महाराज कहंदे ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक शब्द होया है, एक धुन होई, शब्द होया। सृष्टि दे लखां ही दरिया चल पए हन। सृष्टि दे विच जीव जंतुआं दे दरिया, वनस्पति दे दरिया, मनुखां दे दरिया, पहाड़ां दे दरिया, ग्रह नक्षत्र तारियां दे दरिया, सब कुछ परमात्मा ने एक शब्द दे नाल बना दिता है। एक शब्द नाल। इसे ही विचार दे नाल बाकी धर्म भी सहमत ने। जैसे सनातन मत कहंदा है, एक धुन होई रब तो, परमात्मा तो, ओम सृष्टि बन गई है। यही बौद्ध मत कहंदा है, यही जैन मत दा भी मनना है, एक धुन होई ओम ते सृष्टि बन गई है, संसार बन गया, होंद विच आ गया है। बाइबल कहती है कि एक धुन होई है परमेश्वर तो, परमात्मा तो, लोगोस सृष्टि बन गई है। कुरान दा भी ऐसा मनना है कि एक धुन होई परमात्मा तो, खुदा तो, कुन नाम दा एक शब्द होया, संसार बन गया है। कुन कह लो या लोगोस कह लो या ओम कह लो या ओंकार कह लो, सारे इस गल दे नाल सहमत ने कि शब्द होया परमात्मा तो ते सृष्टि बनी है, संसार बनया है, होंद विच आया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। जैसे किसी मकान दे दरवाजे दे दो काम होंदे ने। दरवाजे तो असी अंदर भी जा सकते हैं, दरवाजे तो बाहर भी आ सकते हैं। तो महाराज कहंदे ने, उत्पत्त परले शब्दे होवे, संसार विच आउणा ते संसार तो जाना शब्द दे द्वारा ही है, शब्द ही है। इस नूं ही महाराज कहंदे ने, शब्द आदि काल तो, कोई अज दा नहीं है। जिस वक्त संसार विच कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद तुंदूकारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा। महाराज कहंदे ने, कुछ भी नहीं सी, धुन सी, पानी सी, और कुछ भी नहीं सी। परमात्मा तो एक शब्द होया, संसार सृष्टि होंद दे विच आई है। रामकली दखणी ओंकार दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सृष्टि दा जो रचयिता है निरंकार सतगुरु कहंदे ने, उसे ने ही ओंकार ने ही जो शब्द होया परमात्मा तो,
उसी ने ही सब कुछ बनाया है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित्त, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। महाराज कहते ने सब कुछ ओंकार ने ही बनाया है, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जल है, थल है, सृष्टि है, सब कुछ परमात्मा दे एक शब्द तो बनया है। शब्द ही गुरु है, एक शब्द। और ये कोई अज दा नहीं है। महाराज कहते ने जो कुछ भी बनाया है आदि काल तो जो बनया है सब शब्द ने बनाया है। तो 10वें पातशाह कहते ने कि ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार जिहड़ा शब्द है ना ये अज दा नहीं है, कथनी अनाद आदि काल तो ही ये शब्द ब्रह्मंड दे विच गूंजदा पिया, चलदा पिया। इसे तो ही उत्पत्ति है, इसे तो ही संसार बनदा पिया, इसे नाल ही खत्म हो जांदा है। सब कुछ शब्द नाल है, कोई अज दा नहीं है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं कि ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। ओंकार कोई ऐसी चीज नहीं भी जिन्हों लिख देता मिटा देता, ऐसा नहीं है। ओंकार आद में जाना, ओंकार ऐसा शब्द है जो आदि काल तो चला आ रहा है। भगत कबीर साहब कहते ने मैं ऐसा जान लिया है कि ओंकार आदि काल तो है, कोई अज दा नहीं है। मैं फिर दोहरा देना, जो प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है वही शब्द दे रूप विच गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु ने सितारे। शब्द परमात्मा तो आया है, बाणी परमात्मा तो आई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त भाई लालो दे घर पहुँचे ने, सतगुरु जी गरीब नवाज, गरीबां नूं नवाजण वाले भाई लालो दे घर जद पहुँचे हैं, महाराज ने जदों शब्द गायन किया ना, तो भाई लालो जी कहते ने महाराज तुहाडी बाणी बड़ी मिठी है। जो तुहाडे मुख तो बाणी निकली है ना, बड़ी मिठी बाणी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने लालो ये मेरी बाणी नहीं है, मेरी बाणी नहीं है। भाई लालो जी कहते ने महाराज मैं आप वेख्या तुसी बोलदे पे हो, तुहाडी रसना तो शब्द निकलते ने, असी सुनते पे हाँ। जे तुहाडी बाणी नहीं है तो फिर किस दी है? जे तुहाडे बचन नहीं तो फिर किदे हैं? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने लालो ये मेरी बाणी नहीं है। महाराज फिर किदी है? मैं आप वेखदा पिया तुसी बोलदे पे हो। सतगुरु कहते ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। खसम जिस तरह मेरे मुख तो बुलवांदा है मैं उस तरह बोलदा हाँ। लालो मैनू तो बोलना ही नहीं आंदा है, मैं तो बोल ही नहीं सकता हाँ। वो परमात्मा बहुत वड्डा है, जुबान मेरी बड़ी छोटी है, मैं की बोलना है। हो आपो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। जो कुछ हुक्म कीता है परमात्मा ने उस तरह ही मैं बोलिया हाँ। मैं तो बोलना जानदा ही नहीं हाँ। मैं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने बेशुमार अथाह अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जिस तरह मेरे कोलों बुलवाया जाता है मैं उस तरह बोलदा हाँ। अपने वालों तो मैं कुछ बोलदा ही नहीं, मैनू बोलना ही नहीं आता है, मैं बोल ही नहीं सकता है।
परमात्मा बहुत वड्डा है, क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। मैं नहीं बोल सकता। कथ कथ कथी कथे कथ देखा, मैं कह कह के कोशिश की है बोलना पर नहीं बोल सकता। जो कुछ परमात्मा ने बुलवाया है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते ने कि श्रीयस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो। मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हाँ। हे निरंकार, हे परमात्मा, जो तू बुलवाया है मेरी रसना तो वही कुछ बोलिया हाँ। मैनू बोलना नहीं आता है, जो बुलवांदे हो वही बोलदा हाँ। जैसे रागी सिंह वाजा बजाते ने, बोलदा ते वाजा है, आवाज़ ते वाजे दी है, लेकिन वजाण वाले रागी सिंह हैं। जिहड़ी सुर दे उत्ते हथ रखते ने उही धुन निकल जाती है, उही ट्यून वजदी है, उही सुरां वजदियां ने। परमात्मा जिस कोलों जो बुलवांदा है उही बोलते हैं असीं। इस वास्ते ही कहा जाता है कि ये बोल मेरे नहीं हैं, ये बोल परमात्मा दे हैं, खुदा दे हैं। हज़रत मुहम्मद साहब नूं भी जिस वक्त कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां, उन्होंने भी कह दिता सी कि ये बोल मेरे नहीं हैं, ये ते खुदा बोलदा है। उन्हों दी जो पत्नी सी खदीजा, उन्होंने भी कह दिता सी हज़रत अज तुसी नहीं बोलते हो, कोई होर बोलदा पिया वे, तुसी नहीं बोलते हो। भागवत गीता का नाम ही गीता रखिया है क्योंकि भगवान दे गीत हैं। भागवत गीता भगवान दे गीत मेरे नहीं हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते ने, भगत भी कहते ने, गुरसिखां दी भी जो बाणी है उन्होंने भी यही आख्या है, जो निरंकार ने बुलवाया मैं वो बोलिया हाँ। असी जिस बाणी नूं मत्था टेकदे पे हाँ, ये बाणी निरंकार दी है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई, उहदे मुकाबले ते होर कोई नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त संसार ते आए, लोग बड़े वहमां भरमां दे विच, कुकर्मां दे विच, कर्म कांडां दे विच, पखंडां दे विच लोग फसे हुए सन। बहुत एक परमात्मा नूं छोड़ के बाकी सब चीज़ां दी लोकी पूजा करते पे ने, रब दी पूजा नहीं है बस। जैसे मैं कल परसों भी अर्ज की सी, दिवाली का त्यौहार पूजा राम दी होनी चाहिए है, पूजा लक्ष्मी दी करी जाते हैं। 14 साल बनवास ते राम ने कटिया है ना, तो राम दी पूजा होनी चाहिए है। पूजा करते पे ने लक्ष्मी दी। इसी तरह ही निरंकार नूं छोड़ के, परमात्मा नूं छोड़ के लोकी पत्थरां दी पूजा करते पे ने, पत्थरां दे बुत बनाए ने, पत्थरां दी पूजा करते पे ने, दरख्तां दी पूजा करते पे ने, दिशावां दी पूजा करते पे ने, पशुआं नूं मत्थे टेकते पे ने। हद हो गई है। दिशावां दा भरम, दिशावां दी पूजा, धन दी पूजा, मनुखां दी पूजा, पशुआं दी पूजा, नदियां दी पूजा, परमात्मा नूं छोड़ के तकरीबन जिदे कोलों कुछ मिलदा सी ना, उन्हां सारियां दी पूजा कीती गई है। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि दिती, सानू सारा कुछ दिता वे, उहदी पूजा कोई नहीं सी करदा, कोई भी नहीं। कोई विरले ही होन तां वखरी गल है, करोड़ां चों कोई एक अद्धा। कोटन में नानक को नारायण जह चीत,
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੌਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਟੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਣ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
दूसरा, मेरा जिहड़ा शरीर है ये अज है ते कल नहीं है, अज है कल नहीं है, क्योंकि शरीर दा धर्म है, शरीर समय ने बनाया, समय दे मुताबिक शरीर पुराना हुंदा है। जिहड़ी वस्तु पुरानी हुंदी है एक दिन वो मिट भी जाती है, मिट जाएगी। तो शरीर संसार विच समय ने बनाया, समा पुराना करदा पिया, समा मिटा देवेगा। अज अगर असी लभना होवे गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शरीर नूं नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतक शरीर पंजां तत्तां दे विच विलीन हो चुका है, शरीर नहीं मिलेगा। जिहड़े ग्रंथ साहब हन, गुरु ग्रंथ साहब जी जिसनूं असीं सत्कार नाल कहंदे हां, ये आदि काल रहण वाला है। अज मेरा शरीर है कल नहीं है, जदों कल नहीं होवेगा फिर होर गुरु लभना पवेगा। जैसे पंजवें गुरु तो बाद असी छेवें गुरु साहब नूं मत्था टेकिया, फिर सतवें गुरु नूं मत्था टेकिया, अठवें नूं, नौवें, 10वें पातशाह तक। अगर यही सिलसिला चलदा रहिंदा तो अज पता नहीं कितने शरीर होर सानू लभने पैने सन, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया है। सतगुरु जी कहते हैं कि मेरा जिहड़ा शरीर है अज है ते कल नहीं है, लेकिन ग्रंथ साहब अज भी रहणगे ते कल भी रहणगे। जैसे निरंकार आदि काल तो साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, साहिब परमात्मा जैसे आदि काल तो नित नवा है, क्योंकि उहदे उत्ते काल दा कोई असर नहीं है, समय दा कोई असर नहीं है, क्योंकि निरंकार ने काल नूं बनाया है। काल पुराना करदा है, काल मिटा देंदा है, लेकिन जिसने समय नूं बनाया है उहदे उत्ते समय दा कोई असर नहीं है। कल वो जैसा सी अज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा, कल भी। दुनिया दी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिहड़ी कल है सी अज भी वैसी होवे ते कल भी वैसी रहे। दुनिया दी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि विग्यानिक तां कहंदे ने एक एक सैकंड दे नाल परिवर्तन होंदा पिया वे, चाहे वो जड़ वस्तुआं ने, वनस्पति है, जीव जंतु ने, मनुख है, ग्रह नक्षत्र तारे, जो कुछ भी है एक एक सैकंड दे नाल सब बदलदा पिया वे, सब बदलदा पिया। ते जे बदलदा पिया तो फिर एक दिन मिट भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अकाल दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने अकाल है अजाल है, निरंकार दे उत्ते काल दा कोई जाल नहीं है, वो कल जैसा सी अज भी वैसा ही है। तो जिहड़ा आप इक्को जिहा है, ना काट है, ना बाढ़ है, ना काट बाद होत है, जो कटदा बददा नहीं है, उहदी भेजी हुई बाणी, उहदे द्वारा उचारण कीते हुए शब्द, बख्शिश कीती हुई बाणी, वो भी आदि काल तो अज तक जैसी सी, अगे आउण वाले समय विच भी वो नवीं रहेगी, कदी पुरानी नहीं हो सकती है, वो कदी भी नहीं। दुनिया तो एक दिन हर चीज़ मिट जाएगी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कदी मिट नहीं सकते हैं, क्योंकि निरंकार नहीं मिटता तो उन्हां दी उचारण कीती हुई बाणी भी कदी नहीं मिटती है। शरीर मिट जाते हैं, शरीर दा धर्म है। महाराज कहते ने ग्रंथ रेदा गुर को यह जानो उत्तम है, सब काल रहे है। हर काल दे विच, हर समय दे विच रहन वाला ये गुरु ग्रंथ साहब दा हिरदा, ये कदी मिट नहीं सकता है। फिर महाराज कहते ने मेरे स्वरूप ते याते हैं दीर्घ, साहिब जान अदायब कहे हैं। मेरे शरीर नालों दीर्घ वड्डा करके जानो,
क्योंकि शरीर तो घटदा पिया, शरीर तो मिटदा पिया। मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मिट जाएंगे लोग, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कभी मिट नहीं सकते। महाराज कहते ने मेरे शरीर नालों उत्तम करके जानो, क्योंकि बाणी आदि काल तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। अगे पता नहीं कितना समा जिहड़ा आने वाला है, बाणी उस तरह ही रहेगी। शरीर पैदा होणगे मिट जाणगे, शरीर मिट जाणगे। फिर शरीर एक समय दे विच इक्को ही जगह ते रह सकता है, एक जगह ते। लेकिन बाणी असी जिथे भी, मन लो मैनू वाहिगुरू मंत्र याद है, कंठस्थ है, या कोई मूल मंत्र नू कंठस्थ करदा है, जपजी साहब दी बाणी नू कंठस्थ कर लैने असी, सुखमनी साहब करते ने, होर जिहड़ा भी शब्द नू असी कंठस्थ कर लईए, जिथे भी असी जावांगे, दुनिया दे किसे कोने दे विच चले जाओ, पाताल भी चले जाओ, धरती ते आ जाओ, आकाश भी चले जाओ, जिथे मर्जी है चले जाओ, जिहड़ी बाणी साडे हिरदे विच वस गई है, जो कंठस्थ हो गई है सानू, वो बाणी हर वक्त हर पल हर घड़ी साडे नाल ही है, वो साडे नाल है। तो जब बाणी नाल है तो फिर बाणी गुरु है, तो फिर गुरु भी नाल है साडे। गुरु परमात्मा दा रूप है, जे गुरु साडे नाल है तो समझो परमात्मा भी साडे नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु हमेशा नाल है, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। याद कर करके असी गुरु नू अपने नाल रख सकने हैं, जप जप के वो साडे नाल रहिंदा है। निरंकार हर वक्त साडे नाल है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हर जियो। दुनिया की कोई चीज़ हर वक्त साडे नाल नहीं रह सकती है, हर वक्त बस इक्को परमात्मा ही है जो हर वक्त साडे नाल रह सकता है। बाणी हर वक्त साडे हिरदे दे विच रह सकती है, साडे दिमाग विच, साडी सोच विच, साडियां यादां दे विच रह सकती है। अगर निरंकार साडे नाल है तो समझो कि परमात्मा साडे नाल है। क्योंकि महाराज कहंदे ने गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गुरबाणी दे विच, शब्द दे विच, गुरु दे विच ते परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म दे विच ते गुरु दे विच कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, इक्को ही हन। जिन्हों शब्द याद है उन्हों निरंकार याद है। देखो निरंकार दा कोई रूप नहीं है, वो प्रगट होंदा है शब्द द्वारा, ज्ञान द्वारा, ते ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगावो। गुरबाणी हर वक्त साडे नाल रह सकती है। असी मना रहे हैं गुरता गद्दी पुरब। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों दखण की यात्रा विच नांदेड़ साहिब हजूर साहब पहुँचे ने, क्योंकि सतगुरां दी बहादुर शाह दे नाल काफ़ी नेड़ता बनती जा रही सी। साहिबजादे शहीद हो चुके ने। वजीर खान नूं जिस वक्त खबर मिली कि गुरु गोबिंद सिंह ते बहादुर शाह की नेड़ता वधदी जा रही है, संधि हो गई है, मित्रता हो गई है। मित्रता दे विच कुछ फैसले किए गए ने कि बहादुर शाह जिहदे कोल राज है, जिन्हों सतगुरां ने राज की बख्शिश की है, वजीर खान नूं साहिबजादियां दे कतल दे जुर्म विच जो भी उचित सज़ा बनती है वो देवेगा।
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲ ਖਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਸੁਚੇਤ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਚੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ।
खून निकलिया है। कमर कस्सा बन के खून नूं रोकण दी कोशिश कीती है। सिखां ने आख्या महाराज फिर तो जख्म सी देने आ, टांके ला देने आ। महाराज कहंदे ने ये शरीरक चोला ऐसा है कि इन्हें पाटी जाना है। अज इत्थों सीवांगे कल किसी होर जगह तो इन्हें फट जाना है। इत्थे शरीर दा धर्म ही है। हुण इस नूं बार बार सीण दी लोड़ नहीं। महाराज कहंदे ने भी साडा हुण समा आ गया है। सिखां नूं ही पता लग गया भी सतगुरु सच्चे पातशाह हुण संसार तो जाण दी तैयारी विच हन। सिखां दे विच बड़ा शौक जागिया। हर एक दे चेहरे मायूस अरदासां करदे पए ने। शाम दा वक्त महाराज बैठे हुए ने पलंग दे उत्ते। सिख संगतां कोल खड़ियां हन। उदास चेहरे, अखां दे विच ये अरदासां कि सच्चे पातशाह अजे ना जाओ सानू छोड़ के। भाई साहब भाई दया सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 5 प्यारियां विचों एक करीबी सतगुरां दे बहुत सियाणे सन। भाई साहब ने देख लिया भी हुण सच्चे पातशाह जी दी जान दी तैयारी है। क्योंकि महाराज बैठे सन आसन चौंकड़ा मार के। नेत्र सतगुरां दे बंद, चेहरा सतगुरां दा जलाल दे विच। ऐसा लगदा पिया सी कि हुण तैयारी है जाण दी। प्यारे दया सिंह जी पुछदे ने महाराज तुसीं हुण संसार तो जा रहे हो? हाँ दया सिंह बस समा आ गया है। क्योंकि संसार दे उत्ते रहना तां किसे भी नहीं है। गुरु नानक साहब दा हुक्म है जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। जम्मण मरना है संसार। संसार तां है ही जन्म मरण दा गढ़। पर महाराज कहंदे ने मनमुख अचेत माया मोह गुबार। पर जिहड़े मनमुख बंदे हुंदे ना वो माया दे मोह दे विच फसे होए मौत नूं भुल ही जांदे ने भी जिस तरह असीं कदी मरना ही नहीं हुंदा है। सतगुरां दी बाणी महाराज कहंदे ने काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये ते सारा काल दा तमाशा है। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। जाना ही पैना है हुण तां। प्यारे दया सिंह जी कहंदे ने महाराज फिर सानू किस दे लड़ ला के चले हो? गुरु नानक साहब ने साड़ी बाँह पकड़ाई सी गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव जी ने बाँह पकड़ाई गुरु अमरदास जी नूं, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। महाराज इस तरह असीं चलदे चलदे तुहाडे तक पहुँचे हाँ। तुहाडे तो बाद साड़ी बाँह कौन पकड़ेगा? महाराज असीं किहदे अगे अरदास करांगे? साडी मन दी मुराद कौन पूरी करेगा? जीवन दी जाच सानू कौन सिखाएगा? जन्म मरण दा ढंग सानू कौन सिखाएगा? महाराज सानू किस दे लड़ ला के चले हो? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा प्रकाश करके 5 पैसे ते नारियल रख के। नारियल तो कई लोगों नूं बड़ी एलर्जी आउंदी है भी नारियल बामणवाद है। ऐसा नहीं है। नारियल भेंट करन दा मतलब हुंदा सी अपना सीस असी भेंट कर दिता है। अपना सीस ये एक मर्यादा सी। जेड़ा किसी नूं एक बारी नारियल भेंट कर दिंदा सी ना, क्योंकि नारियल नूं कहा जांदा है श्री फल, सीस फल। जिन्हों एक बारी भेंट कर दिता है समझो अपना सीस भेंट कर दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा करके ते महाराज दे जो बचन सन खालसे नूं असी दोहरा रोज़ पढ़ते हाँ। आग्या पई अकाल की तभे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सारे सिखां नूं महाराज ने हुक्म कीता है
देखो होर किधरे सच्चे पातशाह हुक्म नहीं करते हैं, फरमान करते हैं, बेनती करते हैं, लेकिन इत्थे महाराज ने हुक्म किया है कि अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब नूं मेरा शरीर जानना, मेरा रूप जानना। आज्ञा पई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मिले। जे रब नूं मिलना चाहते हो तो फिर परमात्मा नूं मिलन दी अगर मन दे विच इच्छा है, शब्द दी खोज करो, शब्द दे विचों सब कुछ मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्यारे भाई दया सिंह जी कहते ने महाराज ठीक है, तुसी सानू अकाल दी बाणी दे नाल जोड़िया है, पर तुहाडी आत्मा कित्थे होवेगी? महाराज कहते ने साडी आत्मा होवेगी ग्रंथ साहब दे विच। ते महाराज जे तुहाडे शरीर दे दर्शन होण, दर्शन करने होण, तुहाडे सुंदर स्वरूप दे दर्शन करने होण, उहदे दर्शन किस तरह होणगे? महाराज कहते ने आत्मा होवेगी ग्रंथ विच ते शरीर होवेगा पंथ विच, क्योंकि सतगुरां ने यह मान साडी चोली विच पाया है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। खालसा मेरा अपना रूप है। तो महाराज कहते ने इहदे विच कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। या मैं रंचना मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। गुरु नानक साहब नूं साक्षी मन के सतगुरु कहते ने मैं ये बचन करदा पिया, खालसे विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं है, रंचक मात्र भी, बिल्कुल भी भेद नहीं है। आत्म रस जो जानही सो है खालसा देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही पेव। बिल्कुल भेद नहीं है। खालसा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु ते बाणी दे विच, बाणी ते निरंकार दे विच कोई भेद नहीं है, सब एक न है। महाराज सच्चे पातशाह जे तुहाडे नाल गल्लां करनियां होण तो फिर की करांगे? सतगुरु कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी पढ़ना, ये साडे नाल गल्लां होणगियां, गुरु नाल गल्लां होणगियां, क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी साडा गुरु है ना। निरंकार दे नाल अगर गल्लां करनियां होण तो बाणी पढ़ना, बाणी नूं पढ़ना ही गुरु निरंकार दे नाल गल्लां ने। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने कि होर ग्रंथां दे विच निरंकार दी परमात्मा दी गल है, पर गुरबाणी दे विच निरंकार नाल सिद्धियां गल्लां ने। जदों तुसीं पढ़दे हो ना कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पौ केहा काड़ा जियो, सिद्धि निरंकार दे नाल गल है। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो, सिद्धि निरंकार दे नाल गल होंदी है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश करके शरीरक गुरु दी प्रथा नूं समाप्त करके, देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया है, आप सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहब नूं चौर कीती है। सतगुरु जी आप गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबियां बैठे हैं, सेवा कीती है। किस वास्ते? इस वास्ते कि मैं भी गुरु ग्रंथ साहब जी दी ताबियां दे विच हाँ, मैं इस बाणी नूं मत्था टेकना ते तुसी भी सारियां ने इस बाणी नूं मत्था टेकना है, क्योंकि बाणी ही साडा गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। शब्द गुरु सुरत दुन चेला, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बोरान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी फिर उस तो बाद देह प्रथा नूं समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश करके सतगुर आप चलाना कर जाते हैं। अज असी देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं छोड़ के कई सिख बहुत भटकते पे हैं।
गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़ना सिद्धा निरंकार दे नाल जुड़ना है। मैं अक्सर बेनती करदा हाँ कि अमृत छको, सिंह सजो, वापस अपने घर मुड़ो, वापस गुरु दी शरण विच आ जाओ, क्योंकि जिस दी पूरी गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं ना पई, दुनिया दा कोई दर उस दी पूर्ति नहीं कर सकता है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी ताबियां विच आइए, अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए। सारियां नूं गुरता गद्दी पुरब दी बहुत बहुत वधाई होवे। दास दा जो चैनल जिस ते आप कथा विचार श्रवण कर रहे हो, फेसबुक पेज कथा सागर आप फॉलो करो, शेयर करो ताकि होर भी संगतां तक पहुँच जावे। सारी कथा यूट्यूब दे उत्ते भी आप जी नूं प्राप्त हो सकती है। आप बाद विच भी इस नूं सुन सकते हो। यूट्यूब ते दास दा चैनल है कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनूं भी सबसक्राइब करो। यही तुहाडे वल्लों दित्ती हुई सब तो वड्डी प्रेम भेटा होवेगी। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।